लखनऊ में महारैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमलावर रही मायावती पर अब सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का पलटवार आया है। वाराणसी पहुंचे शिवपाल ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही आजम खान की सुरक्षा मिलने पर भी प्रतिक्रिया दी। टैक्स में, जीएसटी में कितना टैक्स, तो उसके साथ साथ देखिए लाइन आर्डर के नाम पे तो कहीं चीज है ही नहीं। लाइन आर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी चरमरा गई। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, अगर डॉक्टर हैं तो दवाएं नहीं। तो उन्होंने वादा तो बहुत से किए थे। कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आई, रात में महिलाएं चाहे ना घूमें। क्या हालत है पूरे प्रदेश में। और किसी भी कहीं पर भी किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाओ, थानों में, तहसीलों में, किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना रिस्पेक्ट के कहीं पर भी काम हो जाए। तो जनता तो बहुत दुखी है। बिजली की इतनी महंगाई और कह रहे हैं कि नौकरी, आउटसोर्सिंग में नौकरी, अभी तक तो 14,000 देने का वादा था उनका। 14,000 में उसके पास जाते कितने थे पैसे। ठेकेदारी व्यवस्था, पहले तो ठेकेदार का कमीशन, ठेकेदार का कमीशन के बाद सिक्योरिटी के रूप में नहीं, सीधा लाख, 2 लाख, 4 लाख तो मैंने देखा है। 14,000 में 4,000 पहले ही चले जाएंगे तो कितना 8 साढ़े 8 से ज्यादा नहीं मिल रहा था। बताओ 8,000 में किसी का परिवार चल जाएगा। अब बढ़ा के 18,000 किया जब चुनाव के समय में। बिजली, स्मार्ट मीटर कैसे भागते हैं, बिल कितना आता है एक परिवार पे, और आउटसोर्स में नौकरी में 8.5 आप बता रहे। आप जब कर बढ़ा दिए तो दलित और पिछड़ों वोट बैंक की बात इस समय चल रही है। पिछली बार आप लोगों को वोट मिला था, लेकिन अब जो है ये बीजेपी कह रही है कि हमारे साथ है, और जो मायावती हैं वो भी अब मैदान में आ गई हैं, नए कलेवर में दिख रही हैं। क्या लगता है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सब लोग घबराए हुए हैं। पीटीए और पीटीए के साथ साथ समाजवादी, इसमें तो किसान, दलित, मजदूर जो उपेक्षित हैं, अभी तक जो उपेक्षित हैं सब लोग हैं, तो इसीलिए तो घबराए हुए हैं। 2024 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का, और अभी से ही 27 को लेकर तैयारियों की बात कही है। आपने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के साथ आप लोग जाएंगे, कांग्रेस ने दिखाया, लेकिन आप एक मार्गदर्शक के तौर पर भी हैं, बड़े उस पर हैं। तो क्या कहेंगे, आप क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को 403 में से कितनी पर भूमिका होनी चाहिए, तैयारी कितनी करेंगे? देखिए, अभी तो समय आएगा। हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, सबसे विचार विमर्श करके राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला ले लेंगे, उसकी चिंता मत करो। हाँ, आजम खान साहब के आने के बाद से क्या लगता है कि सपा को मजबूती मिलेगी? देखिए, वैसे तो देखिए आजम खान साहब तो संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी के और सीनियर लीडर हैं। तो जब सीनियर लीडर हैं आजम खान साहब से, तो मजबूती मिलेगी, पूरी मजबूती और ज्यादा मिलेगी। उनकी सुरक्षा भी बहाल कर दी गई है, 22 श्रेणी की सुरक्षा जो तो सुरक्षा रहना चाहिए उनको रहना चाहिए। सीनियर लीडर है सबसे। अभी तक देखिए 10 बार के विधायक, 2 बार के सांसद, परिवार में उनकी पत्नी भी विधायक रही, बेटा भी विधायक, तो उनको तो सुरक्षा की जरूरत है। तो सुरक्षा मिल गई तो कौन सी बड़ी बात। वाराणसी में आप आए हैं, कहा गया है कि 10 साल में, 7-8 साल में शहर ये बहुत बदल गया, इसका कायाकल्प हो गया है, कि स्मार्ट सिटी के तौर पर दिखा जा रहा है। आप भी सबको से आए होंगे, क्या आपको भी बदलाव समझ में आया यहाँ पर वाराणसी में? देखिए,
मैंने तो देखा कि उन्होंने जो वादा किया था, जापान में कौन सा शहर है? क्योटो बना है। क्योटो। तालिबान को लेकर बहुत क्या कहेंगे, जो है जिस तरीके से महिला पत्रकारों को जो एंट्री नहीं हुई, तालिबानों को लेकर जिस तरीके से चलिए बीजेपी गिरती गई है। एक फोटो जो भी बता वायरल रहे थे हम, देखिए जो आप बता रहे हैं कि परिवर्तन, जी मैं तो अभी देख के आए हैं, कई सड़कों पर देख के आया हूँ। उन्होंने कहा था कि स्वच्छ भारत, मुझे तो दिखा नहीं, हमें बनारस ही नहीं जब दिखा स्वच्छ, तो भारत कहाँ से हो जाएगा जब बनारस में कोई तब्दीली नहीं है। जो छोटी छोटी सड़कें हम कर गए थे, ज्यादा ज्यादा इन्होंने कोट कर दिया, उस पर काट दो। हमारे समय में ही हमने शुरुआत करी थी, तो वही है परिवर्तन, तो मुझे तो नहीं दिख रहा। चलिए धन्यवाद। तालिबानी क्या कर रहे हैं यार? आराम से जिस तालिबान करके काफी मुद्दे बनाए थी बीजेपी, और इसके साथ साथ जब यहाँ पे एंट्री होती है वहाँ के विदेश मंत्री, उसके साथ साथ महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं की दी गई, क्या कहेंगे? एक फोटो भी वायरल हो रही तो है। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है? अगर हम लोगों की अगर फोटो, हम लोगों की बात अगर कह दोगे तो आपको भी नहीं घुसने दिया जाएगा। तो सवेरे से शाम तक आप देख ही रहे होंगे, हैं? और देश प्रदेश में और कोई काम बात ही नहीं, विकास के लिए। और विकास कहाँ दिख रहा? जब बनारस में मुझे नहीं दिख रहा है तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं। कुछ ही महीने बाद और जी बिहार में भी चुनाव है, इंडिया गठबंधन एनडीए एक तरफ है, क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है? बिहार की जनता क्या सोच रही है? देखिए बिहार में अब बेईमानी की तो पोल खुल गई, वोट चोरी की, और बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी हटेगी। यहीं से शुरुआत हो जाएगी, बंगाल में हटेगी, फिर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी हटेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। उत्तर प्रदेश से भी हम सब लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और पीटीए के लोग, जितने भी दलित पीड़ित किसान से लेकर, अब आज ही देख लो किसानों को क्या उनकी फसल का मूल्य मिल रहा है, धान की मिल रहा है, गन्ने का मिल रहा है, आलू का मिल रहा है। कहीं पर भी किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिल रही, खादें नहीं दे पा रहे। खाद अब बुवाई का वक्त है, इसमें डीएपी खाद नहीं मिल रही है, यूरिया भी नहीं मिल रही है। 2 बोरी से कम चल जाएगा किसानों का, क्या 4 बोरी से कम चल जाएगा? आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ पोस्टर वार, आई लव बुलडोजर, फिर आई लव अखिलेश, फिर आई लव राहुल तक पहुंचा है। तो यही देखे जाओ भारतीय जनता पार्टी, 27 में यही भारतीय एजेंडा जनता रहेगा। पार्टी के यही देखे जाओ, और देना कुछ नहीं। जनता परेशान है। देखना 2027 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा दे।